यार मुझे बहुत सारे तोहफे दिए हैं। पाकिस्तान में जो भी बंदा है ना, उसने अगर फेमस होना है ना, तो वो रजब भट्ट के यहाँ अगेंस्ट आ जाए, बात कर दे, या उसके साथ आ जाए। दो ही हाल है। रजब भट्ट की तरफ से जी, वर्जन ऑफ रोलेक्स है। ठीक है। ये है। चैनल्स वाले मुंह उठाते हैं, गलत खबरें चलाते हैं। इसी तरह ये खतून ने भी इसी तरह किया है। सिर्फ वो एक वीडियो है, उसके बाद ना कोई चैट है, ना कोई बात है, ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी टूर हुआ, ना कोई गिफ्ट हुआ। हम कह रहे हैं कि जनाब हमारा फैसला करो, अगर हम गुनाहगार है ना, हमारी बेल उड़ा दो। ऐसे ही है। अब उनका वकील साहब वो बहस ही नहीं करे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। आज मेरे साथ सीनियर एडवोकेट जुनैद खान साहब मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि ये रजब भट्ट के बड़े करीबी दोस्त भी हैं और उनकी लीगल एडवाइजर का हिस्सा भी हैं। हम पूछेंगे एक टिकटॉकर जो पॉडकास्ट पर बैठ कर कह रही है कि मैं रजब भट्ट की दोस्त हूँ और रजब भट्ट ने मुझे बड़ी कीमती रोलेक्स की 45 से 40 लाख की घड़ी भी गिफ्ट की है। इसमें क्या सदाकत है, क्या इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? और एक वीडियो लीक्स हुई थी रजब भट्ट के दोस्तों के, वो कहां तक मामला पहुंचा है, कहां तक गया, ये सारी तफसील पूछेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जब कैसे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका इंटरव्यू देने का। अच्छा ये बताएं, ये जो फातिमा खान है जो टिकटॉकर है और सोशल एक्टिविस्ट है, इसने रजब भट्ट के कहा कि उसने मुझे 45 लाख की घड़ी दी है। क्या रजब भट्ट के पास इतने ही पैसे हैं कि वो इतना पैसा बांटता फिरता है? और भाईजान ये सब ना हर बंदे को, अब पाकिस्तान में जो भी बंदा है ना, उसने अगर फेमस होना है ना, तो वो रजब भट्ट के यहाँ अगेंस्ट आ जाए, बात कर दे, या उसके साथ आ जाए। दो ही हाल है। ठीक है। तो वो फेमस हो जाएगा, या उसका नाम यूज कर लेना तो वो फेमस हो जाता है। हर बंदा मुंह उठाता है, चैनल्स वाले मुंह उठाते हैं, गलत खबरें चलाते हैं। इसी तरह ये खतून ने भी इसी तरह किया है। हमने इसे लीगल नोटिस भेजा है। मैंने इसे, अभी आपकी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, हाँ जी, इसे हमने लीगल नोटिस भेज दिया, ठीक है। और इसे हमने कहा है कि एक तो ये सोशल मीडिया पे माफी मांगे। इंटरव्यू में इसने कहा मैंने मुझे 40-50 लाख रुपए की घड़ी दी जी, रोलेक्स घड़ी दी है। मेरे साथ इसने टूर किया, हाँ जी, मेरे साथ बिल्कुल इसके दोस्ती थी। ऐसी कोई बात नहीं थी। रजब का जस्ट एक दिन ये वहां पे मुलाकात हुई जब ये कराची गए थे। कराची जब रजब गया तब उसके साथ एक दफा मुलाकात हुई है, वो भी ये किसी फैन के साथ है जो रजब के जानने वाले थे, और इसने कहा मैं फैन हूँ। जस्ट वो एक वीडियो तब आपने देखी होगी, वो वीडियो वाली, सिर्फ वो एक वीडियो है। उसके बाद ना कोई चैट है, ना कोई बात है, ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी टूर हुआ, ना कोई गिफ्ट हुआ, ठीक है। अब ये लड़की को लीगल नोटिस इसलिए दिया कि अगर ये सब कुछ हुआ है तो वो सामने लेकर आओ। अगर तुमने कुछ भी ऐसा गलत बयान दिया हुआ है तो उसकी सोशल मीडिया पे माफी मांगो। अगर ये माफी नहीं मांगती तो आप पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर है, आपने उसे बदनाम करने की कोशिश की है, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है, उसका खराब करने की हाँ किया है। तो उसे हमने 50 करोड़ रुपए का हमने लीगल नोटिस भेजा कि हर्जाना आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो माफी नहीं मांगे। जी जी, हमने उनके नंबर पे भी भेजा है और उनके एड्रेस पे भी हमने पोस्ट कर दिया। अच्छा, उनके एड्रेस पे पोस्ट कर दिया है। क्या बात है कि जो भी उठता है, कोई लड़की उठे, कोई लड़का उठे, रजब भट्ट पर तनकीद करना शुरू कर देता है। एक नहीं, दो नहीं, कई लड़कियों ने कहा कि जी हमारे उससे रिलेशन है। क्या सर उसको कंट्रोवर्सी में उसको नाम लेकर फेम लेना चाह रहे हैं? फातिमा खान को इससे पहले तो कोई जानता भी नहीं था। बस भाईजान यही होता है जब एक ना ट्रेंड चलता है ना। अब सारी लड़कियां कहेंगी, पूरे पाकिस्तान की कहेंगी मेरा रजब के साथ फेयर था। भाई इतने सालों से कहां पे थे आप लोग? अब एक मामला किसी का अगर सामने आए तो सारे शुरू हो जाते हैं, चलो जी हम भी फेम। आपको पता है ये सोशल मीडिया की लाइफ कैसी है और यहाँ पे कैसे लोग होते हैं, और लोग फायदा उठा रहे हैं कि इस टाइम रजब और ईमान की थोड़ी सी नाराजगी है घर में, सारी बातें ऑन ने आकर उसको डिस्क्लोज कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। ये उनके घर का मामला है। वो देखे उसने, रजब ने बड़ी अच्छी एक बात की थी। उसने कहा था ये मेरा और मेरी वाइफ का मामला है, हम बड़े बैठ के सोल्व कर सकते हैं, मैं और मेरी बीवी बैठ के सोल्व कर सकते हैं। ना मुझे राइट है उस पर बात करने का, ना आपको, ना किसी दूसरे को। अपने घर इन लोगों से संभाले नहीं जा रहे और बात ये करते हैं किसी के घरों की। इसलिए देखे वो उनकी प्राइवेसी है। और ये ना लोग इसलिए मुंह खोल के बात कर लेते हैं क्योंकि वो बंदा बड़ा अच्छा है। हाँ जी, अगर वो बंदा मेरे मुताबिक चले ना तो मैं ऐसे जो भी बंदा एक दफा भी उसके खिलाफ बात करेगा ना तो उसको लीगल नोटिस जाएगा, अदारों में आके वो उसका जवाब देगा ना, नेक्स्ट दूसरा नहीं करेगा। देखिए ये पाकिस्तानी कानून है जिसके मुताबिक आप किसी को भी डिफेम नहीं कर सकते। अगर आप किसी को डिफेम करने की कोशिश करते हैं या डिफेम करते हैं तो जनाब वो बंदा आप पर हर जाने का मुकदमा दायर कर सकता है। आप समझते हैं कि ऑन को इस तरह की हरकत करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए। देखिए बच्चा है, कंट्रोवर्सी फैली है, एक और कंट्रोवर्सी आ जाए। मैं वही कह रहा हूँ, ऑन बच्चा है, उसे नहीं करना चाहिए था। अभी स्टूडेंट हो आप, किन चक्रों में पड़ गए हुए हो? वो तो पैसे लेकर इंटरव्यू दे रहा है। बस देखे ना, अब ये लालच पड़ गई ना। आप देखे नाम किसका? रजब का। तो रजब के अलावा उसे जानता कौन? रजब की वजह से है ना, जनाब ये रजब का ब्रदर इन लॉ है, ईमान का भाई है, ईमान का भाई है, ये वजह थी। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। उसे भी होश के नाखून लेने चाहिए। वो रजब वाली बात कि बेटियों और बहनों को बसाया जाता है, इस तरह सोशल मीडिया पे आके नहीं सारा कुछ किया जाता। देखिए मैं पहले भी कहता था रजब की पिछली लाइफ क्या थी वो सबको पता है, वो क्या क्या अपने व्लॉग्स में कहा है कि 5 हफ्ता होता है व्लॉग्स में वो क्या क्या करता भी रहा है। लेकिन अब आप जब से उसका कोई 6 महीने साल के व्लॉग निकाल के अब के देख लें,
उसने कभी उसमें वल्गैरिटी नहीं दिखा रहा था, कोई बिल्कुल डांस ऐसे ही। पार्टी नहीं हो नहीं रही। हो रही, नहीं हो पहले जो भी होता है इंसान ना आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, बिल्कुल तो ऐसा। अब वो इस एज में जब उसे एहसास हुआ कि यार मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर हूँ, मेरी बात क्या एक मायने रखती है, लोग फॉलो करते हैं, तो उसके बाद वो बड़े एहतियात से अपने व्लॉग बना रहा होता है। अच्छा जो भाई मुझे ये बताएं कि ये पीछे दोस्तों की वीडियो लीक्स निकली हैं, ठीक है, आपने भी देखेंगे सोशल मीडिया में बड़ा उसका पवेला मचा रहा, बड़ी वायरल रही। इसकी अगेंस्ट किसने ये वीडियो लीक्स की, उसके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं? भाईजान ये जो वीडियोस थी ना, एक तो जो हैदर वाली थी वो तो साफ उसका फेस से पता चल जाता है, वो ब्लर हो रहा होता है, हिल रहा होता है फेस। एक तो एआई जनरेटेड थी वो। नहीं सर, ये नहीं, वो जुनैद भाई अगर वो गलत हो ना, अगर हमें हो गई यार ये एआई नहीं है, तो हम खुद साइबर में जाके कह रहे हैं कि इसकी तफ्तीश कर लें। साइबर क्राइम वाले तो देख के बता सकते हैं, फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाएगी कि नहीं आएगी। जिस बंदे की वीडियो हो ना वो कभी भी नहीं जाता, कहता है मेरी तो रियल वीडियो थी यार, फोरेंसिक कराएंगे वो सामने रिपोर्ट आ जाएगी, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। झूठा पड़। हम लोग वहां पे गए हैं, जो बाकी कौन गया आपके साथ? मैं था, हैदर था, मान था और अपना शाजी था। अच्छा शाजी था। हम चारों गए हैं, लेकिन हमने जो एप्लीकेशन है वो हैदर की तरफ से दी थी, और वो दी भी हमने उमैर वान जो है, जिसने कौन है सर? ये जो सिंगर है, कोई गाने शाने बनाता है, रजब ने अच्छा, जो रजब ने प्रमोट किया था, ये वही लड़का? ये वही है। कहते हैं ना कि किसी पे एहसान करो तो उसके शर से बचना चाहिए, तो ये वो एहसान करके फंसे हुए हैं। ये तो बड़ा आपस में अच्छा ताल्लुक था, इसने क्यों किया? वजह वल्लाह आलम वजह नहीं मुझे पता, लेकिन उसने अपनी एक दिन पहले अपनी लाइव में बैठ के कहा था कि ये वीडियोस हैं, ये देखें, ये अब लीक हो नहीं है, तो उसके अगले दिन वो वीडियो लीक भी हुई, तो हमने उसके खिलाफ साइबर क्राइम में दी है एप्लीकेशन। आपने जी दी हुई है, नाज़िर स्क्रीन पे चल भी रहा है वो जो एप्लीकेशन है, जो वो एप्लीकेशन हमने दी है, हैदर शाह के ने दी है कि उसकी जो वीडियो लीक हुई है। अच्छा, अब एंड आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आयशा और सलमान की आज हियरिंग थी, क्या बात है कि मुल्जिम बल्कि कहता है कि हमें डेट पे डेट देनी पड़ती है, यहाँ पे मुद्दई डेट पे डेट ले रहे हैं। बस ये यहाँ से अंदाजा लगा लेना ये कितने के सच्चे होंगे। आयशा, मुझे यहाँ से अंदाजा लगा लें कि इतनी की फेमस है कि हमें नाम भी नहीं पता। अच्छा, ठीक है, बात पुरानी होगी ना, बात अच्छा पुरानी होगी तो जेंद नाम निकल जाते। अब इतनी की लड़कियों ने, आपको भूलना नहीं चाहिए। नहीं भाई, मेरे साथ उसका कोई मामला नहीं है, वो लिंक इतनी की लड़कियों ने अपना फेम लेने की कोशिश की है कि अब हमें ये नहीं लगता फातिमा थी, ज़ारा थी, कि वो आयशा थी। ये वजह होगी, लेकिन ये उसकी मेहरबानी है, उसने फेम दे दिया। वो ली ना उन्होंने, बेचारी ने अपनी इज्जत खराब करके भी ली है, फेम लेने की। अब देखिए उसका वकील कुछ चौथी डेट है जी, वो आज अवेलेबल नहीं। हालांकि मुद्दई ये जो मुल्जिम का वकील होता है ना, वो डेट ले रहे होते हैं प्री अरेस्ट में कि यार हमारा बंदा और आगे, हम कह रहे हैं कि जनाब हमारा फैसला करो, अगर हम गुनाहगार है ना हमारी बेल उड़ा दो। अब उनका वकील साहब वो बहस ही नहीं करे। और मुझे ये भी पता चला उनके वकील साहब को भी ये पिछले दिनों में कोई साइबर क्राइम का मामला हुआ है, उनके दफ्तर से आके कोई उठा के लेके गया। मैं वो देख रहा था वीडियो भी, वो मेरे ख्याल से अपने किसी मामला में पड़े हुए हैं, उनके किसी एसोसिएट को भी कोई मारा शारा इन्होंने, जो FIA वालों ने, तो वो बेचारे कहीं वहां बिजी हैं। वो जस्ट वकील साहब अपने मामला में है, तो शायद इसलिए वो डेटों पे डेट ले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बहस करनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। सलमान के वकील ने कहा था कि जी इनफ हो गया, आज हमें फैसला दें, तो वो तो पिछली 3 डेटों से कह रहे हैं कि बिना फैसला कर दें, अगर हम गुनाहगार हैं तो बेल उड़ा दें, लेकिन वो गुनाहगार है नहीं। मेडिकल में भी आ गया, ईच एंड एवरीथिंग, पुलिस ने भी अपनी फाइंडिंग दे दी है। अब ये बीबी बेचारी भी मुंह छुपाती फिर रही है कि मुझे सलमान ने बताया था, बस यहाँ तक किया वो। ठीक है नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट जुनैद खान, और आपने देखा कि इस टाइम लीगल नोटिस चले गए हैं। फातिमा खान को एक लीगल नोटिस गया है 50 करोड़ का हर्जाने का दावा कर दिया रजब भट्ट की तरफ से, और हैदर शाह ने भी अपनी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एप्लीकेशन दायर कर दी है उमैर अवान जो सिंगर हैं उनके खिलाफ। देखते हैं कि इसके खिलाफ आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।